हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस प्रश्न बैंक पर हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यानी फ्रेंड्स, हमारा जो कंप्यूटर पुस्तक का जो चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो इस पे जो है कुल मिलाकर जो है 55 MCQ टेस्ट है, यानी 55 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। और इन सारे सवालों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके झारखंड सचिवालय या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी एग्जाम पर अगर जीके आएंगे, तो अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित अगर सवाल उठाते हैं तो इन्हीं वीडियो में से आपको जो है सवाल देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किए हुए देरी। हमारा पहला सवाल है कि इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे डैश कहते हैं। और ये जो है फ्रेंड्स IBPS PO 2013 पर सवाल पूछा गया, यानी आपके जो है बहुत सारे सवाल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उन्हें प्रोग्राम कहते हैं। कि इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में परिवर्तित करना होता है? तो इन्फॉर्मेशन में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन में। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। तीसरा सवाल है, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन निर्देशों, डाटा या प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को ऑपरेट तथा विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। फिर मैं दोहरा देता हूँ, प्रश्न लंबा है कि निम्नलिखित में से कौन निर्देशों, डाटा या प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को ऑपरेट तथा विशिष्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो उन्हें क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहेंगे। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता, डैश कहलाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का वह कौन सा भाग है जिसे हम छू नहीं सकते हैं लेकिन उस पर कार्य करेंगे तो उन्हें सॉफ्टवेयर कहेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, छू सकेंगे उन्हें हार्डवेयर कहेंगे। और जो माउस है यहाँ पर, तो ये माउस तो आप जानते हैं ये इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। के कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर्स के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर्स के जो संदर्भ में है तो इनमें जो है सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है कंप्यूटर के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्या हो जाएगा? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है? स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस या बेसिक? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 बेसिक। बेसिक जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सवाल है, जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो सॉफ्टवेयर। कौन सा पद उपयुक्त है? तो सॉफ्टवेयर है। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, वह क्या कहलाता है? तो वह प्रोग्राम कहलाता है। संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम कहलाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा कैसी हो सकती है? तो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है इसकी परिभाषा ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है, यह कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर की परिभाषा है। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। नेक्स्ट सवाल है, सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक क्या क्या है? तो सिस्टम तथा एप्लीकेशन। सिस्टम तथा एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं। तो सॉफ्टवेयर के क्या घटक हो जाएंगे? सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम और एप्लीकेशन जो है यह कंप्यूटर के प्रमुख दो घटक होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैनुअल बताता है डैश। मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग कैसे किया जाए? तो डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल बताता है। डॉक्यूमेंटेशन मैनुअल बताता है कि किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर को सिस्टम नियंत्रित करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रोग्रामों का एक सेट है जो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनाता है, तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सवाल है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग
करने में आसान बना देता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बनाता है, यानी जो हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो प्रयोग में आसान बनता है तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए बनता है, उसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि इसके पास नहीं है। क्या नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर जो है बूट नहीं कर सकेगा अगर उनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसमें कंप्यूटर शुरू करना, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्यों का समन्वय करना शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आंसर हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सवाल है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? यानी डिवाइस ड्राइवर क्या है? तो छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम, छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर किसे कहेंगे? तो छोटे से विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम को क्या कहेंगे? तो उन्हें डिवाइस ड्राइवर कहेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? तो बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल्ड प्रोग्राम देखकर, जब वह बूटिंग प्रोसेस करेगा तो जो उसी दौरान जो है इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को वह देखकर उपयोगकर्ता यह निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है। नेक्स्ट सवाल है, यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका डैश इंस्टॉल किया जाना चाहिए? तो ड्राइवर। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ड्राइवर। कि यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले इसका ड्राइवर इंस्टॉल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है, डैश का कार्य कंप्यूटर को ऑन करते समय स्वपरीक्षण निर्देश देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बायोस। बायोस का कार्य है कंप्यूटर को ऑन करते समय स्व परीक्षण निर्देश देना होता है। किसका? तो बायोस का निर्देश। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो कंपाइलर। कंपाइलर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो यूटिलिटी प्रोग्राम कहता है। उन्हें क्या कहेंगे? यूटिलिटी प्रोग्राम कहेंगे। फ्रेंड्स, सारे सवाल जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि और ये जो सवाल है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर पूछे गए हैं। यानी आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पर यानी एग्जाम पर जो है किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। यह IBPS RRB PO मेंस एग्जाम पर 2017 में यह सवाल पूछा गया है। तो ये क्लास है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसका क्या हो गया आंसर 24 का? कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर पर कार्य क्षमता को जोड़ता है या आपके कंप्यूटर को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है, उसे क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे यूटिलिटी प्रोग्राम। उन्हें क्या कहेंगे? यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट सवाल है कि यूटिलिटी प्रोग्राम शामिल करता है, यूटिलिटी प्रोग्राम जो है किन्हें शामिल करता है? वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को, बैकअप सॉफ्टवेयर को, डिस्क फ्रेगमेंटर को, या ये सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अर्थात यूटिलिटी प्रोग्राम वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर को शामिल करता है, बैकअप सॉफ्टवेयर को शामिल करता है और डिस्क फ्रेगमेंटर को शामिल करता है। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर छोटी फाइल को बनाता है जो इंटरनेट पर तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है? तो कंप्रेशन। उन्हें क्या कहेंगे? कंप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है, डैश एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को लोकेट तथा समाप्त करता है और फाइलों को पुनः व्यवस्थित करता है और ऑप्टिमाइज ऑपरेशन करने के लिए डिस्क के स्थान को प्रयुक्त करता है। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे डिस्क फ्रेगमेंटर कहेंगे। डिस्क फ्रेगमेंटर एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये भी याद रखना है कि डिस्क फ्रेगमेंटर जो है एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम है। एक विंडोज यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है? तो डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क फ्रेगमेंटर। नेक्स्ट सवाल है, बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है? तो ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी कर सुरक्षित रखना। ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कॉपी करके उन्हें सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है। बैकअप क्या होता है? तो ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन में डाटा कर सुरक्षित रखना। नेक्स्ट सवाल है, बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है। बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है, तो उसे क्या कहेंगे? फुल। 29 का हो गया ऑप्शन नंबर 4, फुल बैकअप में प्रत्येक प्रोग्राम डेटा और सिस्टम फाइल की एक कॉपी है। नेक्स्ट सवाल है, डिस्क क्लीनर
डैश फ्री करने में मदद करता है। डिस्क क्लीनर जो है ना, किसको फ्री करने में मदद करता है? तो स्पेस को। डिस्क क्लीनर स्पेस को फ्री करने में मदद करता है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा सॉफ्टवेयर केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है? तो टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर जो है केवल टेक्स्ट टाइप करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट सवाल है, लिंकर प्रोग्राम करता है। लिंकर प्रोग्राम क्या करता है? तो लिंकर प्रोग्राम करता है अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ प्रोग्राम को लिंक करना। इस लिंक करना इसलिए तो इसको कहते हैं लिंकर प्रोग्राम। तो लिंकर प्रोग्राम का कार्य हो गया कि अपने एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक अन्य प्रोग्रामों के साथ प्रोग्राम को लिंक करता है। नेक्स्ट सवाल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? तो लोडर करता है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया लोडर। एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य कौन करता है? तो लोडर करता है। नेक्स्ट सवाल है, कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज के प्रबंध से संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को क्या कहते हैं? तो उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रकार को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं। वर्तमान समय पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस भाषा में तैयार किए जाते हैं? तो उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए जाते हैं। आपको ये याद रखना है, उच्च स्तरीय भाषा में जो है तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? यानी 1, 2, 3, 4 और जो 5 दिए हुए हैं इनमें से कौन है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर यह जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। जबकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो क्या नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शंस निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम के फंक्शंस निम्नलिखित में से कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम का फंक्शंस कंप्यूटर सिस्टम के लिए विभिन्न सपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट सवाल है, विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। विशिष्ट प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता को विशिष्ट एप्लीकेशन में उपयोग करने की अनुमति देता है उन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर को हम लोग कहेंगे ऐसे अनेक प्रोग्राम के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं वह सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड जो है यह किसका उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सवाल, प्रत्येक कंप्यूटर में होता है और कई में डैश भी होते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी प्रत्येक कंप्यूटर में एप्लीकेशन सिस्टम होता है और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। तो आपको याद रखना है, प्रत्येक कंप्यूटर में एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं और कई में एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं वह सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर्स कहलाते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्लास अब समापन की ओर है। अगर आप अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारे वीडियो को जो है फुल वॉच करते हैं। तो हमारा जो 44वां सवाल है कि विषम शब्द को चुनिए। यूनिक्स, MS DOS, विंडोज 98, इसके बाद है एक्सेस। तो इनमें से जो है विषम है, विषम कौन सा हो जाएगा? तो एक्सेस जो है विषम है।
नेक्स्ट सवाल है, डीटीपी ग्राफिक डिजाइनर तथा नॉन डिजाइनर के लिए एक उपकरण है जो व्यवसाय के लिए दृश्य संचार क्रिएट करता है। तो डीटीपी का पूर्ण नाम क्या है? तो डीटीपी का हो जाएगा, आपका पूर्ण नाम हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट सवाल है, ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है? और ये सवाल RBI ग्रेड बी 2013 पर पूछा गया है कि ब्रोशर, पोस्टर और न्यूज लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर जो है पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? किसी विशेष उद्देश्य के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर। विशिष्ट उद्देश्य सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे किसी विशेष उद्देश्य के लिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम ये जो है यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, जबकि टेक्स्ट एडिटर, एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर ये जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित है, जबकि रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम जो है यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट वाले हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? तो ये सभी आंसर हो जाएंगे, लाइनक्स, यूनिक्स, MySQL, ये सभी क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 51वां सवाल कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये जो है यह सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड मॉडिफाई के लिए उपलब्ध है। मॉडिफाई के लिए उपलब्ध कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सवाल है, सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर जो है जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है? तो प्रोपराइटरी जो है यह सॉफ्टवेयर कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होता है और यह SSC सीजल 2017 पर पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा 53वां सवाल कि विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार किसके माध्यम से दिया जाता है? तो यह जो है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि कौन सी कैटेगरी बायोस, BIOS, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आपको याद रखना है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन सी कैटेगरी बायोस का अच्छे से विवरण करती है? तो फर्मवेयर। फर्मवेयर जो है यह बायोस का अच्छे से विवरण करती है। नेक्स्ट सवाल है 55वां सवाल और आज का अंतिम सवाल, डैश हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है? तो फार्मवेयर। फार्मवेयर जो है यह हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। फार्मवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का संयोजन होता है। तो फ्रेंड्स हमारा यह जो है 55 MCQ जो टेस्ट है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके 55 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो आप PDF है, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं और अब इसे बाद में रिविजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।